अगर आप प्रीवियस ईयर साल कर ले रहे हैं, देखिए 110 115 इतना आप आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो इसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल रटना वाली फैक्ट जो है रटना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नए वीडियो पे। मैं हूं आपका अपना दोस्त भीमा चित्रा। तो आइए चलिए मिलते हैं और इनसे पूरी जानकारी लेते हैं कि इन्होंने सीटेट की वाट कैसे लगा दी। तो स्वागत है सर, बताइए क्या हाल है आपका और क्या नाम है? सर मेरा नाम विक्रम गुप्ता है और तो हाल चाल तो एकदम बढ़िया है। तो हम आपसे क्वेश्चन ये करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जो हमारे व्यूअर हैं, जो भाई जुड़े हैं हमसे, आई थिंक जो ऑलरेडी शिक्षक की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट बहुत ब्रॉड मानते हैं कि सीटेट यार कठिन है, तो आप कैसे उसको हैंडल करना चाहेंगे? बच्चों के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे? बच्चों के लिए यही सजेशन देना चाहेंगे कि पहले सीटेट का पूरा कॉन्सेप्ट को समझें बढ़िया से, या तो आप उसके लिए कोई बुक लीजिए या फिर किसी कोचिंग के माध्यम से एक बार उसको ज़रूर अच्छे से पढ़ें। उसको एक बार अच्छे से पढ़ें। उसके बाद पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप पूरा प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करें। अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से नहीं भी पढ़ते हैं लेकिन आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेते हैं तो आपका लगभग 70% आप पूरा नंबर ला सकते हैं आराम से, आसानी से। तो 70% बोले तो ऐसे जो जनरल के हैं उनको 90 चाहिए और जो क्या कहते हैं ओबीसी एससी हैं उनको 82 चाहिए। तो 70% तो आप तो बहुत ज़्यादा के लिए बता रहे हैं, यानी कि अच्छा मार्क्स के लिए। तो बट हम यहाँ पर ये जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि कोचिंग संस्थान या फिर अच्छे बुक्स पढ़ना चाहिए, तो किस तरह के बुक्स पढ़ने चाहिए, कुछ आप सजेस्ट करना चाहेंगे? बुक्स में जैसे मार्केट में कई तरीके के बुक हैं। अब बुक में जैसे यूथ का भी है और घटना चक्र भी, मतलब और भी, मतलब एक साल पेपर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कोई भी प्रकाशन वो माने नहीं रखता, मतलब साल पेपर चाहिए कि अपने हिसाब से जो लगे कि हाँ अच्छा भाषा में समझ में आ रहा है, अपनी भाषा में वही लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि वही अच्छी बहुत ज़्यादा, कि अपने हिसाब से समझ लीजिए। तो सीटेट में तो लगभग 50% सीडीपी होता है, चाहे जो सब्जेक्ट हो, लगभग सब में 50% होता है। तो पेडागोजी के लिए बच्चे ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसको कहाँ से समझें? वो पेडागोजी के लिए एक देखिए बुक भी मिलती है, लेकिन मैकग्राथ हिल की है, और जो है उसके अलावा आप जो है कोचिंग में यूट्यूब वगैरह से आप देख सकते हैं। यूट्यूब में भी आप किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं। अगर एक बार समझ लिए आप तो फिर समझ लीजिए आपको बहुत आसान लगेगा पेडागोजी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो आप यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन लेना चाहूँगा, जैसे कुछ लोगों का, कुछ स्टूडेंट का ये सजेस्ट होता है कि यार सीटेट तो बहुत हवा है, बल्कि यूपी टेट कठिन है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, सीटेट और यूपी टेट के बारे में? देखिए कठिन रहा सवाल, कठिन और सरल का, तो दोनों अपने अपने ही क्षेत्र में, मतलब अपने अपने हिसाब से दोनों ही ठीक है। कठिन भी हैं, सरल भी हैं, मतलब मिला जुला प्रदर्शन दोनों का ही है। सीटेट एक तरीके से उसमें शिक्षण ज़्यादा पूछता है, 15 हर पार्ट में हर 15 क्वेश्चन पूछता है। बाकी तो अब जो है यूपी टेट क्या है, यूपी टेट में ये है कि पूरा उसमें फैक्चुअल ज़्यादा रहता है, सब में पूरा सब्जेक्ट से ही 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो यूपी टेट का भी अपना अलग है। यूपी टेट मतलब एक तरीके से आसान ये भी नहीं है और सीटेट भी नहीं है, लेकिन यूपी टेट भी बढ़िया है। उसको भी लोगों का कहना है कि जो यूपी टेट है उसको पूरा रटना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बट सीटेट आप बिना पढ़े, अगर आपका तार्किक ठीक है तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो कुछ है ज़रूर, इसमें इस बात सत्यता कहीं ना कहीं नज़र आती है कि जो है यूपी टेट में कुछ फैक्ट जो है रटना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा रटने की ज़रूरत पड़ेगी, ये बात सत्य है, लेकिन उसके बाद कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ या इंग्लिश हुआ और बाल विकास हुआ, अगर आप इन सब फैक्ट चीज़ों को पढ़ लिए, कॉन्सेप्ट को समझ लिए, तो इसमें कुछ चीज़ें फैक्चुअल रटना वाली हैं, फिर कुछ चीज़ें इसमें कॉन्सेप्चुअल भी हैं। तो आप अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं जैसे, तो आपका ज़रूर ऐसे नहीं है कि 70% ज़रूर 110 115 इतना आप आराम से ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है आपको कोचिंग लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, आपके ऊपर है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो वो भी आप पहले अपने आप को समझिए कि हाँ आप को बिना कोचिंग के कर सकते हैं या फिर नहीं। ये समझ में तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस हल करेंगे, तभी आपको पता लगेगा। हाँ, प्रीवियस ईयर ज़्यादा ज़्यादा आप सॉल्व करिए। अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर ले रहे हैं, देखिए आप अगर 60% का आप कर ले रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप हम कर सकते हैं, अपने आप खुद से ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर उससे कम आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ आपको देखना पड़ेगा। आप या तो बुक लीजिए अच्छी कोई, या फिर किसी टीचर से आप पढ़िए।
तो सर जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने सीटेट के बारे में काफ़ी जानकारी थी। अब यहाँ पर जो रीट एग्ज़ाम है, जो रीट आपने पहले प्री क्वालिफाई किया होगा, उसके बाद मेंस में, तो जैसे जो अदर स्टेट के हैं, हालांकि वहाँ तो पूरे इंडिया के लोग अलाउ थे, तो आप ये बताना चाहेंगे जो यूपी के बच्चे हैं उनके लिए कंफर्ट है रीट या फिर नहीं? देखिए, जहाँ तक सवाल है रीट प्री का, तो उसमें तो कंफर्ट है ही है, सब पूरा हर सब कुछ सेम ही रहता है, लेकिन बस उसमें 8-10 क्वेश्चन पर्यावरण में वहाँ के जो है इतिहास भूगोल राजस्थान का पूछता है। तो फिलहाल मिला जुला के प्री तो तक तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। आप प्री तक मतलब यूपी का ही सिलेबस है या फिर? हाँ, यही मतलब सीटेट जैसा है, सीटेट जैसा पूरा लगभग काम कर जाता है। उसमें भी मतलब 10 नंबर पेडागोजी के रहते हैं, बाकी 15-20 नंबर जो है और पूरा यही सेम रहता है यूपी टेट वाला। बाकी तो रीट का जो मेंस एग्जाम है उसमें क्या फिर परिवर्तन किया गया? रीट मेंस का जो है यही सबसे बड़ी दिक्कत वाली है, अदर स्टेट वालों के लिए है, जो है उसमें लगभग 90 क्वेश्चन, लगभग मतलब 180 नंबर, वहाँ पे एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। अच्छा। जो 300 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होता है मेंस में। तो 180 नंबर जो वहाँ का हिस्ट्री होता है उसमें का, और वहाँ का जोग्राफी है, वहाँ की कला संस्कृति है, वहाँ की सब मतलब दुर्ग है, किले हैं, वहाँ का मतलब वहाँ पे सब अलग अलग टाइप के हैं, ये सब पढ़ना पड़ता है वहाँ बहुत। मतलब कहने का मतलब आपका ये है कि लगभग जो है 70-60% स्पेशल वहाँ का आता है, 70%। 30% मतलब बेसिक सामान्य जानकारी जो आप अदर से पूछ सकते हैं, लेकिन 70% वहीं का है, तो अदर स्टेट के लिए दिक्कत है कहने का मतलब? कहीं ना कहीं दिक्कत तो ज़रूर है, लेकिन अगर आप क्वालिफाई प्री किए हैं तो आप अगर मेंस देना चाहते हैं, अगर मतलब जैसे अगर आपके पास समय है 4 से 5 महीना, अगर आप वहाँ के पूरा बढ़िया से किसी कोचिंग से आप या फिर किसी यूट्यूब चैनल से बढ़िया जो पूरा मैटर जहाँ से मिल जाए बुक ले लीजिए। अगर आप पूरा 4 महीना 5 महीना अगर पूरा सिलेबस कवर अच्छे से कर ले जा रहे हैं तो आपके लिए वो भी ठीक है, कोई उसमें बुराई नहीं है। वो भी मतलब एग्ज़ाम बढ़िया होता है, वहाँ भी मतलब एक तरीके से मतलब चांस अच्छे खासे बनते हैं। लेकिन अगर आप समय नहीं देना चाहते हैं, अगर जैसे आपके पास समय कम है, 1-2 महीने हैं, तो 1-2 महीने में आप परीक्षा नहीं निकाल पाएंगे। तो भाई ये पूरा मैटर था, आपने देखा कि सर ने कैसे ऑलरेडी सब कुछ क्वालिफाई किया, और वाकई में अगर 70% वहाँ का स्पेशल है तो वहाँ पर आपको समय देना होगा। हालांकि वैकेंसी भी काफ़ी ज़्यादा राजस्थान ने दिया है, तो इस बार अभी रिजल्ट तो फिलहाल आया नहीं है, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। सर का मेंस भी हुआ है, प्री और जो जूनियर होता है, यानी कि प्राइमरी और जूनियर दोनों में। तो देखते हैं क्या होता है, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करके मेंशन ज़रूर करें। साथ में अगर आप ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना प्रश्न पूछना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, आप सभी सुखी और स्वस्थ रहें।